हेलो दोस्तों मैं हूं सचिन साहनी और आप सभी लोगों का साहनी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अभी इसके पहले बैकलॉग की वैकेंसी आई थी असिस्टेंट अकाउंटेंट की यूपीपीसीएल से, और आज की एक अच्छी खुशखबरी ये है कि आपके लिए एक और वैकेंसी यूपीपीसीएल ने इशू कर दिया है। तो दोस्तों वो वैकेंसी क्या है, हमारी अकाउंट क्लर्क की है, जिसको हम लोग ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट के नाम से जानते थे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये अच्छी खुशखबरी है, और इसके साथ साथ क्या करिए, आप लोग तैयारी भी करिए, है ना। दोनों का लगभग सिमिलर सिलेबस रहता है, ठीक ना। अंतर ये है कि अभी इस बार इन्होंने क्या किया है कि आपके ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो कंप्यूटर का पार्ट रखा है 50% जिसमें क्वालिफाई करना है, 50 क्वेश्चंस रहता है, उसमें उन्होंने सी स्तर का रखा है, CCC, ठीक है। तो CCC रखा है दोस्तों। इसके पहले भी इन्होंने CCC ही रखा था, क्योंकि हमने देखा है ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर को उसमें। लेकिन दोस्तों ये है कि इन्होंने मिक्स किया है वही जिस तरीके से आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का दोस्तों पेपर आता है, ठीक ना। तो पेपर आप देख भी सकते हैं, पेपर एकदम सिमिलर बनाते हैं, सिलेबस वही है बट देखेंगे पेपर तो आपको सिमिलरिटी रहेगी दोनों में। और असिस्टेंट अकाउंटेंट में दोस्तों चूँकि कॉमर्स में 105 क्वेश्चन आता है, और ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट या जो क्लर्क की भी आई है इसमें 75 क्वेश्चन आपके अकाउंट के रहते हैं, ठीक है। लेकिन लिखा इन्होंने सिर्फ अकाउंट है, लेकिन पूछता क्या है दोस्तों, टैक्स भी पूछता है और ऑडिट भी पूछता है ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, ठीक है। ऐसा हुआ है, मैंने पेपर देखा है। और एक बार मैंने पेपर देखा था इसका 2017 में जो हुआ था ऑफिस असिस्टेंट का, उसमें इन्होंने टोटली अकाउंट्स का ही क्वेश्चन रखा था। तो ये कह सकते हैं कि इनका कोई भरोसा नहीं है कि सिलेबस में सिर्फ अकाउंट रखें और आपसे टैक्स भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो आपसे जो है, यानी कहने का मतलब सिलेबस में इन्होंने क्या रखा है, अकाउंट रखा है। 2017 में भी इन्होंने अकाउंट रखा था, लेकिन जब पेपर हुआ दोस्तों तो उस टाइम जो है इन्होंने 17 में तो ठीक है उन्होंने सिर्फ अकाउंट रखा, लेकिन वही पेपर जब दोबारा कैंसिल हो गया था किसी कारण से, लीकेज की वजह से। और उस टाइम कई पेपर हुए थे, जेई के भी हुए थे, एई के भी हुए थे, और आपका एआरओ का हुआ था, सारे पेपर लीक हुए थे, तो कैंसिल हो गया था दोस्तों। तो दोबारा वो पेपर जब हुआ, तो जब वो दोबारा पेपर हुआ लगभग ये अगस्त के आसपास हुआ था 2018 में, और उस टाइम जब दोस्तों इन्होंने पेपर बनाया था तो उस टाइम अकाउंट्स के अलावा इन्होंने क्या है रखा था, टैक्स भी रखा था, टीडीएस का पार्ट भी था, और ऑडिट का भी क्वेश्चन उसमें मिक्स कर दिया था, ठीक है। और इसके बाद कंप्यूटर जो है CCC लेवल का था, लेकिन उन्होंने करा गया था उसमें CCC के अलावा आपके एडवांस कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी उसमें थे दोस्तों। तो इसलिए आप लोग तैयारी करिए, एक लेवल बना के करिए, अच्छे से करिए दोस्तों। और मेरी आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और सिलेक्शन लें, ठीक है। इससे बेहतर मौका आपको दोबारा अब नहीं मिलने वाला, ठीक ना। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं क्या क्या हमारे सरकार ने क्या क्या चेंजेस करने की तैयारी रणनीति बना रही हैं। तो अभी से क्या करो, इसमें लग जाओ और तैयारी करो, हो जाएगा, ठीक है। और ऑफिस असिस्टेंट में आपको 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग भी करनी है, जो कि ये मान लो कि अभी इन्होंने नवंबर में 3rd वीक में कहा है एग्ज़ाम कराने के लिए ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट का। तो नवंबर में पेपर होने का मतलब है 1 महीने आप मान लो रिजल्ट का वेट करने में, यानी दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर बीत जाएगा, तो जनवरी में पॉसिबिलिटी आपकी होगी दोस्तों टेस्ट की, किसकी, टाइपिंग टेस्ट की। तो आपके पास अच्छा मौका है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक। और बाकी हमारी ऑलरेडी क्लास दोस्तों चल रही है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, जिसमें आपको कंप्यूटर प्लस कॉमर्स पूरा होल सिलेबस को कंप्लीट करने की पूरी टारगेट है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वो पेड बैच है, ठीक है दोस्तों। बाकी आप लोग देखिए कंप्यूटर का, और आज का हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है, जो कि आप देखेंगे इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। यह है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है दोस्तों, ये आपको समझना है कि कंप्यूटर किस किस भाषा को समझती है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि ये जो लैंग्वेज होते हैं, ये लैंग्वेज दोस्तों 2 तरीके के लैंग्वेज होते हैं। एक तो होता है हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज कैसे होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज दोस्तों क्या होता है, एक ऐसा लैंग्वेज जो सिर्फ और सिर्फ डाटा पर काम करता है। डेटा यानी जो हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है काम करने का, या फिर हम लोग जो रिक्वेस्ट भेजते हैं काम करने का, मतलब अपने कंप्यूटर को, वो उस डाटा पर काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जबकि बात करें अगर प्रोसीजरल ओरिएंटेड जो लैंग्वेज होती है, वो हमारी क्या होती है, वो पूरे प्रोग्राम पर काम करती है। प्रोग्राम का मतलब क्या है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर होगा, वो किसी न किसी प्रोग्राम के थ्रू या कोड के थ्रू, किसी लैंग्वेज के थ्रू वो क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो
तो वो जो हमारी होगी दोस्तों प्रोसीजरल लैंग्वेज, वो पूरे प्रोग्राम पर काम करती है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारा क्या होता है, सिर्फ हमारे टास्क पर काम करता है या हमारे डाटा पर काम करता है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि लैंग्वेज कंप्यूटर की कितने हैं। तो कंप्यूटर की 2 लैंग्वेज होते हैं, एक तो हमारा लो लेवल लैंग्वेज होता है और एक हमारा क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। लो लेवल को क्या बोलते हैं, जो निम्न स्तर की भाषा होती है। हाई लेवल मतलब उच्च स्तर की जो भाषा होती है, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है। एक तो मिलता है दोस्तों आपको मशीन लेवल लैंग्वेज, दूसरा मिलता है असेंबली लैंग्वेज जो है लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज दोस्तों क्या होती है, जैसे सपोज ऐसे करो, ये आपका एक कंप्यूटर है, ठीक ना, ये पूरा आपका कंप्यूटर सिस्टम है और यहाँ पर दोस्तों समझ लो ये ऑपरेटर है, ठीक है। ये कौन है, ऑपरेटर है। अभी क्या है कि ऑपरेटर बताओ कौन सी भाषा को समझ सकता है, यानी हम लोग किस भाषा को समझ सकते हैं, जो एक हमारे नियरेस्ट हो, जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, ये हम लोग समझ सकते हैं। बट कंप्यूटर दोस्तों हिंदी अंग्रेजी को नहीं समझता। ये हिंदी और अंग्रेजी की बात कर ले तो इंग्लिश को नहीं समझ सकता। ये क्या समझता है, ये समझता है 0 और 1 की भाषा, यानी बाइनरी नंबर की भाषा को समझता है। तो कंप्यूटर हमारी किस भाषा को समझती है दोस्तों, तो बाइनरी नंबर की जो होती है, डिजिट होती है, या बोले तो ये 0 और 1 की भाषा को समझता है। यानी सारे डाटा जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो 0 और 1 की भाषा जो होती है, अब यहाँ पर आप देखिए कि हाई और लो के मतलब क्या है। ऐसा देखो, अब ये हमारा पीसी हो गया है ना, ये हमारा कौन है, ऑपरेटर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मशीन किस भाषा को समझने वाली है, 0 और 1 की भाषा को समझने वाली है, जबकि ये 0 और 1 की भाषा नहीं समझ सकता। ये क्या समझ सकता है, ABCD को समझ सकता है, ठीक है, AB और CD को समझ सकता है। यानी ये जो मानव यानी हम लोग जो ह्यूमन हैं, ये हम लोग क्या समझते हैं, ABCD की भाषा को समझ सकते हैं। कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझता है। तो कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है दोस्तों उसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है, 0 और 1 की भाषा। अब बात करते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज, यानी इन दोनों के बीच में जो काम करता है लैंग्वेज, वो होती है हमारी असेंबली लेवल लैंग्वेज। इसको भी बोलते हैं हम लोग क्या, ये हमारी क्या है, लो लेवल लैंग्वेज की एक भाषा है जिसको असेंबली लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और ये किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये न्यूमोनिक कोड में लिखा है। ये एग्जाम में पूछा गया है, न्यूमोनिक कोड, न्यूमोनिक कोड, ठीक है। न्यूमोनिक कोड दोस्तों क्या होती है, ये आपको समझना चाहिए कि न्यूमोनिक, ये एग्जाम में पूछा गया है। यही ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये पूछा गया था आपसे कि असेंबली लैंग्वेज जो है हमारी कौन सी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है। इसने पूछा था कि असेंबली लेवल लैंग्वेज में किस चीज़ को जो है, यानी कौन सा कोड यूज किया जाता है, न्यूमोनिक कोड का। और न्यूमोनिक कोड दोस्तों क्या होता है, ये आप समझो कि न्यूमोनिक कोड जो होती है ये हमारा क्या होता है, एक सिंबल होता है, सिंबल हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है बताइए, ये न्यूमोनिक कोड हमारे सिंबल्स होते हैं, और क्या होते हैं, ग्राफ हो सकते हैं, ठीक ना। इस तरीके का जो चीज़ें होती हैं, यानी कि चित्र हो सकता है या सिंबल हो सकता है, ये हमारे न्यूमोनिक कोड कहे जाते हैं, ठीक है। तो यही हमारी हो गई क्या, न्यूमोनिक कोड। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये हमारा लेटर और सिंबल दोनों का मिक्सर होता है, ठीक ना। यानी कि असेंबली लेवल लैंग्वेज हमारी जो होती है वो न्यूमोनिक कोड में लिखी जाती है। और न्यूमोनिक कोड क्या होता है, हमने बताया आपको, क्या लेटर और सिंबल का मिक्सिंग होता है, ठीक है, मिक्सिंग, यानी कि वो मिक्सचर होता है, इसको बोलते हैं न्यूमोनिक कोड। यानी जब हम लेटर और सिंबल को मिक्स करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, न्यूमोनिक कोड। और यही है हमारी असेंबली लेवल लैंग्वेज, नाम ही है इसका असेंबली, ये असेंबल करता है लैंग्वेज को, ठीक है। तो आपने 3 चीज़ें यहाँ से पाया कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस। अभी हमने हाई लेवल नहीं बताया है, अभी हमने देखा क्या कि हमारी लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, 2 होती है, एक मशीन लेवल लैंग्वेज, एक असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है। और मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हमारी कंप्यूटर समझती है, और वो क्या होता है, 0 और 1 की भाषा होती है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, इन दोनों के बीच में काम करता है, जिसको न्यूमोनिक कोड में लिखा जाता है, यानी लेटर और सिंबल का मिक्सिंग रूप होता है। तो ये जो व्यक्ति है दोस्तों, ये क्या समझ सकता है, हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि ABCD की जो भाषा होती है वो हमारी क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और वही लैंग्वेज हम लोग दोस्तों समझ सकते हैं, ठीक है। बात इतनी सी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारा क्या होता है, जो सिर्फ डाटा पर काम करता है। प्रोसीजरल जो हमारी ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, पूरे फंक्शन पर काम करती है, ठीक है। अब बात करते हैं
हाई लेवल लैंग्वेज यानी जो हम लोग समझ सकते हैं, यानी कि जो मशीन नहीं समझती। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन नहीं समझती, आप इतना समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने देखा पहला लैंग्वेज क्या हमारा है, फॉरट्रॉन। फॉरट्रॉन का फॉर्म जो है एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। फॉरट्रॉन क्या होता है, तो फॉरट्रॉन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या नाम है इसका, फार्मूला ट्रांसलेशन। तो फार्मूला ट्रांसलेशन फुल फॉर्म हो गई। ये दोस्तों कब डेवलप किया गया था, 1957 यानी 1957 में डेवलप किया गया था। किसने किया था दोस्तों, जॉन बेकस ने किया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि फॉरट्रॉन के जो है मतलब डेवलपर कौन थे या बनाए किसने थे, तो ये थे जॉन बेकस, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी कौन सी है, तो ये हमारी है आपका फार्मूला ट्रांसलेशन। इसके बाद बात करते हैं हमारा दूसरा लैंग्वेज क्या है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि फार्मूला ट्रांसलेशन का फुल फॉर्म, आपको फॉरट्रॉन का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। ये कब बना था, 1957 में। किसने बनाया था, जॉन बेकस ने बनाया था, और फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था ये, ठीक है। ये वैज्ञानिकों के लिए बनाया गया था, यानी शोधकर्ताओं के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, फार्मूला ट्रांसलेशन। अब बात करते हैं कोबोल। कोबोल क्या है हमारा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज फुल फॉर्म हम लिखते चलते हैं। पहले का हमने क्या बताया था, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दूसरा हमारा क्या है, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओरिएंटेड लैंग्वेज। तीसरा दोस्तों हमारा क्या है, ये जो कोबोल थी ये बिजनेस पर्पस से बनाया गया था। आपको ध्यान देना है कि ये पूछा गया था कि बिजनेस पर्पस से बनाया गया कौन सा हमारा लैंग्वेज है, तो कोबोल है ना। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बेसिक। बेसिक क्या है, एक एब्रिविएशन है। अब देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये हमारे जो नए होते हैं ना, जो प्रोग्रामिंग सेक्टर में नए होते हैं, उनको सीखने के लिए बनाया गया था। कहने का मतलब है, इसका नाम ही है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका फुल फॉर्म भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बेसिक का फुल फॉर्म क्या है, तो बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है, ठीक है। ये 1964 में बनाया गया था। तो ये भी पूछा गया है कि बेसिक कब बनाया गया था, तो 1964 में बनाया गया था। किसने बनाया था, जॉर्ज कैमी एंड थॉमस कूटरज ने बनाया था। जॉर्ज कैमी एंड थॉमस कूटरज ने बनाया था, ठीक है। तो ये हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया। ये था दोस्तों फर्स्ट लैंग्वेज फॉर नॉन प्रोफेशनल के लिए। नॉन प्रोफेशनल मतलब ये एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे एक ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। जैसे इन सब को चलाने के लिए क्या होगा, जो फार्मूला है या फॉरट्रॉन है या कोबोल है, इसको चलाने के लिए एक ट्रेंड पर्सन होगा जो इस भाषा को समझ सकता है और ऑपरेट कर सकता है। बट बेसिक क्या थी, इसके लिए कोई प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं थी। एक नया पर्सन जो होगा वो आसानी से इसको क्या कर सकता है, लर्न कर सकता है और सीख सकता है ना। बात करते हैं इसके बाद अगला हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में कौन सा है, तो पास्कल है। पास्कल 1971 में बनाया था। किसने बनाया था, निकोलस विर्थ ने बनाया था। निकोलस विर्थ ने बनाया था। और ये किस पर्पस से बनाया गया था दोस्तों, तो ये बनाया गया था आपका टीचिंग पर्पस से, यानी पढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया था। कौन, पास्कल। एक आया इसके बाद अगला हमारा है सिमुला। सिमुला क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ पे हमने लिखा था ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो ये पहला एक ऐसा लैंग्वेज था सिमुला जो कि हमारा क्या था कि पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रूबी। रूबी भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ही है, लेकिन ये था मोस्ट पॉपुलर था। यहाँ पे क्या है, मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है, तो रूबी है। और ये क्यों यूज़ की जाती है, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। वेब मतलब यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जिसको आप बोलते हैं, तो वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए ये क्या करता था, यानी इसका बहुत ज़्यादा ये क्या है दोस्तों, पॉपुलर है। तो ये इतनी सी दोस्तों शायद बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो क्लास कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगे तो दोस्तों आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों में भी और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और दोस्तों भविष्य में जिससे हम भी क्या कर सकें, आप सबके समक्ष अच्छी अच्छी चीज़ों को ला सकें,
है ना, मैं जो सोचता हूँ उसे पूरा कर सकूँ और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, अभी दोस्तों हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपके यूट्यूब है ना उसका सारा खर्चा अफोर्ड करना मेरे बस का भी नहीं है। इस वजह से पेड क्लासेस चल रही हैं। पेड क्लासेस जिसको भी हमारे साथी या मित्र को ज्वाइन करना है वो कर सकता है। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, जो कि आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से हमारे बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।